मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह में तुलसी के कुछ उपाय करने से पैसों की तंगी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं जेठ के महीने में हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, तुलसी के उपाय, जिससे कि हमारी जो भी आर्थिक समस्या है वो दूर हो सकती है। तो चलिए इस उपाय के बारे में जानते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए और अच्छे से इस जानकारी का आप उपयोग कर सकते हैं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व है। इस महीने माँ तुलसी की नियमित पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो है वो जेठ महीने यानी कि ज्येष्ठ महीने का बहुत ही खास महत्व होता है और इस महीने में हमें माँ तुलसी की पूजा अच्छे से करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में खुशहाली बनी रह सकती है और सकारात्मकता का संचार हमारे घर में होता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि हमें किस तरीके से तुलसी की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय को करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी माता की कृपा से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कारोबार में भी सफलता मिलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो तुलसी माता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, जिससे कि हमारी आर्थिक परेशानियां भी दूर होने लगती है। ज्येष्ठ माह कब से कब तक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह 13 मई से शुरू होकर 11 जून तक रहेगा। धार्मिक दृष्टि से यह महीना कई वजहों से खास है। मान्यता है कि शनि देव का जन्म इसी माह हुआ था और भगवान राम व हनुमान जी की पहली भेंट भी इसी महीने में मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार की मान्यता हमारे धार्मिक ग्रंथों में आपको मिल जाएगी और ये जो माह है वो 13 मई से शुरू होकर 11 जून तक रहेगी। क्यों खास है तुलसी पूजा? हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और शुभ माना गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मान्यता है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जहाँ भी तुलसी होती है, जिस घर में भी तुलसी होती है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास होता है और जो भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो कभी भी टिक नहीं पाती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से घर में बरकत आती है। तुलसी पूजा से तो हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं, तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर हम ज्येष्ठ माह में तुलसी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय करते हैं तो हमारे घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है और कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ तुलसी की कृपा। तो हमें ज्येष्ठ माह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माह है, इस माह में हमें तुलसी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और नियमित रूप से करनी चाहिए और जो भी उपाय यहाँ बताया गया आप उसको ज़रूर करें। कारोबार में आ रही हैं रुकावटें? अगर आपके व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो हर सुबह तुलसी के पौधे के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यह उपाय आपके कारोबार को नई दिशा देने में मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कारोबार में या व्यापार में किसी भी तरह की रुकावटें बार बार आ रही हैं तो आप ये उपाय भी करके देख सकते हैं। आर्थिक तंगी से हैं परेशान? ज्येष्ठ माह में तुलसी की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें और उसे पीले कपड़े में लपेटकर घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और धन की कमी दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी आर्थिक तंगी है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आप ये उपाय अवश्य ही अपनाएं और ज़रूर करें ज्येष्ठ माह के समय।
माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार तुलसी के पौधे को कच्चा दूध चढ़ाएं और उस पर लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर विधि पूर्वक पूजा करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय करते हैं इस तरीके से तो माँ लक्ष्मी ज़रूर ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम ये उपाय करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि ज्येष्ठ माह में हमें किस प्रकार से तुलसी की नियमित पूजा करनी चाहिए और किस तरीके के उपाय हमें करने चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ माता तुलसी भी हम पर प्रसन्न होंगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट, जानकारी भरे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, जिसका कि आप भरपूर लाभ उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।